ओम शांति। आज हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं। कई बार एकाग्रता शक्ति हमारी भंग हो जाती है। हम किसी भी काम में अगर रुचि रखते भी हैं तो वो रुचि प्रॉपर नहीं हो पाती है। और हम कई बार कहते हैं कि मैं जिस भी काम को पकड़ता हूँ वहाँ पर मैं स्टेबल नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप कार्य तो करना चाहते हैं लेकिन उस कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि आपकी एकाग्रता शक्ति बहुत डाउन है। एकाग्रता शक्ति डाउन कब होती है? जब आपके अंदर नेगेटिव विचारों का प्रभाव ज़्यादा होता है। और जब नेगेटिव विचारों का प्रभाव आपके अंदर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी एकाग्रता शक्ति भंग होगी। हम एकाग्र होना चाहते हैं, एकाग्रता जीवन में लाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम पढ़ाई में एकाग्रता नहीं ला पाते, बिजनेस में एकाग्रता नहीं ला पाते, या अपने परिवार को संभालने में भी आज एकाग्रता नहीं हो पा रही है। कई बार इन चीज़ों में तनाव क्रिएट हो जाता है कि इतना तनाव कि कई बार हम कोई भी कार्य को पकड़ते हैं तो उसमें चिड़चिड़े बन जाते हैं। तनाव का ही लक्षण है जहां पर वो आपकी एकाग्रता को नष्ट कर देता है। और तनाव का सीधा कारण है नेगेटिव संकल्पों से। जब आप बिजनेस का कोई भी एंगल पकड़ते हैं, छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, तो आप वहां याद रखें, अगर आपका बिजनेस में मन नहीं लग रहा है या बार बार कई बार आप लोगों की बातों से हर्ट हो रहे हैं, आपको बिजनेस में ज़्यादा काम ओवरलोड दे दिया जा रहा है और वहाँ पर आप थोड़ा होपलेस हो जाते हैं, आपकी कोई सुनता नहीं है तब होपलेस हो जाते हैं, आपकी कोई मानता नहीं है तब होपलेस हो जाते हैं, वहाँ पर याद रखें कि आपके अंदर की जो माइंड शक्ति है वो कमज़ोर हो चुकी है। क्योंकि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। तो जब आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाले के ऊपर आपका प्रभाव बहुत ईजिली पड़ जाएगा कि ये नेगेटिव व्यक्ति है। क्योंकि अगर बिजनेस में आपको एक पकड़ बनानी है तो उसके लिए एकाग्रता शक्ति ज़रूरी है। अगर आपको बिजनेस को ग्रोथ लाना है, बिजनेस में इंटरेस्ट पैदा करना है, तो आप अपने संकल्पों को नेगेटिव से पॉजिटिव होने में दिशा दे दें। क्योंकि जितना आप माइंड को पॉजिटिव रखेंगे आपको बिजनेस करने में भी मजा आएगा। भले आप एक जॉब करते हैं, कई बार जॉब करते करते व्यक्ति चिढ़ जाता है कि मैं कब तक लोगों की बातें बर्दाश्त करूं, और मैं इतना कार्य करता हूं, रात को थक जाता हूं। आप ये सोचें, व्यक्ति कार्य करके इतना नहीं थकता जितना माइंड को नेगेटिव विचारों में लेकर के थकता है। क्योंकि व्यक्ति को थकावट होती है विचारों से। क्योंकि जब मन थकावट में आ जाएगा तो उस मन की थकावट का सीधा सीधा असर होगा आपकी बॉडी के ऊपर। आप फील करना, सारा दिन आप नेगेटिव सोचना, रात को आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दिनचर्या में मैंने बहुत सारे काम किए हैं, कार्य कुछ भी नहीं किया है, किया क्या है? नेगेटिव सोचा है बस। उस नेगेटिव सोच का प्रभाव आपके माइंड के ऊपर एक पत्थर का काम करेगा। क्योंकि वो पत्थर आपको दबा देगा। आप कुछ अच्छा सोचने भी लगेंगे, नहीं सोच पाएंगे। वैसे ही सोचे, परिवार में भी आज मान लो एक गृहिणी है, कार्य कर रही है, घर में भोजन बनाना है, रोटी सब्जी बनाना है, वो दिन भर में सोचती है कि एक ही काम मुझे बार बार करना पड़ता है। कई बार वो स्ट्रेस में आ जाती, अपने साथ ही वो बातें करती है कि मैं इतना काम करती हूँ फिर भी लोग मेरी प्रशंसा नहीं करते, घर में आकर फिर भी मुझे ताने सुनने मिलते हैं। घर में कई बार लोग इतनी सुलटी सुलटी बातें बोल देते, बच्चे बोल देते हैं, बड़े आकर बोल देते हैं, हस्बैंड बोल देता, सास ससुर बोल देते हैं। मैं किसकी सुनूं? इतना काम करती हूँ, इतना थक जाती हूँ, शरीर टूट जाता है, मैं कब तक सहन करूं? आप ये सोचिए, परिवार किसका है? आपका। बच्चे किसके हैं? आपके। हस्बैंड किसके हैं? आपके परिवार का हिस्सा। सास ससुर किसके? आपके माता पिता। वहाँ पर आपको उनकी सेवा करने में भी आप ये कर रहे हैं कि मुझे प्रशंसा चाहिए। तो आप जब प्रशंसा के मोहताज बन जाएंगे तो आपके जीवन में कभी भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि प्रशंसा वो व्यक्ति मांगता है जो हमेशा सोचे मुझे पाना है, लेकिन अगर देने की भावना होगी उसे प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा व्यक्ति देता रहेगा। हमें किसी की प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है। कोई मेरी व्यक्ति प्रशंसा करे, कोई मेरे को अप्रिशिएट करे, कोई मेरे को खुश करे, नहीं। हमें अपने संकल्पों से, अपने व्यवहार से अपने आप को खुश करना है। और जब आप अपने व्यवहार से अपने आप को खुश करेंगे तो उससे क्या होगा? आपका कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, आपका माइंड एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि आज आप देखें, बच्चे को आप पढ़ाई भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की पढ़ाई करने की दिशा भी आप देखें। बच्चा पढ़ते पढ़ते एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। और आज बच्चे की हालत ये हो गई है कि पढ़ाई का इतना बोझ पैदा हो गया है जिससे वो नशे की लत में नॉर्मल जा रहा है।
आप मोबाइल में देखें, उनके पिक्चर देखने की चीज़ें अलग जा रही हैं, सारा दिन वो घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो स्ट्रेस को ख़त्म करेंगे, और ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा स्ट्रेस भर जाता है तो सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे को कोशिश करें कि उतना ही पढ़ाएं जितना उसके माइंड सेट में ज़रूरत है, क्योंकि आज बच्चे के ऊपर हम ओवरबर्डन दे रहे हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं कि जहाँ पर बच्चे के ऊपर माता पिता का भी प्रेशर, टीचर का भी प्रेशर, और उसके बाद उससे अपने उस रेपुटेशन का भी प्रेशर कि मेरे से आगे बच्चे निकल गए, मैं पीछे रह गया। उस प्रेशर के दबाव में आकर के कई बार बच्चा गलत एंगल पकड़ लेता है, या तो वो नशे में चला जाता है, और या वो धीरे धीरे करके बुरी संगति में चला जाता है, और या माता पिता के विरुद्ध हो जाता है, और या लास्ट ऑप्शन उसके पास बचता है सुसाइड। आप सोचिए कि जब बच्चा आपके हाथ से ही निकल जाएगा, आप उस पढ़ाई का भी क्या कर लोगे? जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो आप उस समय भी क्या कर लोगे? बच्चा अगर एकाग्र नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अपने बच्चे के पास बैठेंगे तो बच्चा आपको खुद ब खुद अपने मन की दशा सुनाएगा कि मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मन एकाग्र नहीं हो पाता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसका कारण है कहीं ना कहीं कि हम एकाग्र नहीं है। तो बच्चे के मन की भाषा को समझे, क्योंकि आज जिस प्रकार बच्चों को हम देख रहे हैं कि अपनी दिशाओं को बदलते जा रहे हैं, बच्चे जहाँ पर आज उज्जवल भविष्य की तरफ जाना चाहिए था, वहाँ पर आज ऐसे दरिया में जा रहे हैं जहाँ पर खुद अपने पाँव वो दरिया में लेकर जा रहे हैं, अपने चरित्र का हनन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव विचारों का हनन कर रहे हैं। पर नेगेटिव विचारों से जितना हो सके उतना बचें, क्योंकि आज बच्चों को जितना आप नेगेटिविटी से बचाएंगे उतना बच्चों का उज्जवल भविष्य बनेगा। क्योंकि आज युवा पीढ़ी देखी जाए, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो नेगेटिव सहारा लेती जा रही है, जिसमें भले वो नशा कहें, भले वो संग कहें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है वो माता पिता के हाथ में है। लेकिन अगर माता पिता ही अगर एक नेगेटिव दिशा में चले जाएं तो बच्चे को हम सही शिक्षा नहीं दे सकते। आज बच्चे के अंदर बढ़ती हुई नेगेटिविटी, तो उससे उसका संग भी गलत, दूसरा बच्चा नशे में आराम से जा सकता है, और तीसरा उसका पढ़ाई में मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज माता पिता अगर बच्चे के सामने ही लड़ाई कर रहे हैं, तो जब माता पिता का ही मन स्टेबल नहीं है तो बच्चे का वो माइंड स्टेबल नहीं कर सकते। आज कोशिश करें कि अगर आप बिजनेस फील्ड में हैं तो अपने मन को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन का सहारा जरूर लें, क्योंकि आप सुबह मॉर्निंग में जब थोड़ी देर के लिए भी आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो आपको बिजनेस करने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा, और उससे आपकी मन की शांति के साथ साथ आप बिजनेस को भी एक सही तरीके की दिशा दे सकते हैं। दूसरा, बच्चा पढ़ाई करता है उस समय आप थोड़ा समय बच्चे के साथ बैठें, बच्चे के मन की भाषा को समझें कि बच्चा आखिर मुझे क्या समझाना चाहता है, क्यों उसका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा। अगर कई बार होता है कि बच्चा टीचर से डरता है, या कई बार टीचर के प्रेशर से वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता, तो आप उसके मन को समझें कि बच्चा आखिर मेरा मन पढ़ाई में क्यों नहीं उसका मन लग रहा, क्यों मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पर जब तक आप बच्चे की अंदरूनी चीज़ को नहीं जानेंगे तब तक बच्चा सही ट्रैक नहीं पकड़ पाएगा पढ़ाई की दिशा में। अगर आप घर संभाल रहे हैं तो वहाँ पर याद रखें, अगर आप अपना परिवार समझकर घर संभालेंगे तो आपको कभी भी घर संभालने में भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप परिवार में भी बढ़ता तनाव कहीं ना कहीं दुखों का कारण बन रहा है, और वही माहौल घर की शांति को भंग करता है। क्योंकि परिवार में जब दुख बढ़ जाते हैं तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं शांति यज्ञ किया जाए, घर में कोई ना कोई हवन कराया जाए, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक आप अपने मन की सिस्टम को नहीं समझेंगे कि आखिर मेरा मन क्या चाहता है, जब मेरा मन एकाग्र नहीं है, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की मेरे मन को ज़रूरत है, मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो उससे फ़ायदा क्या? क्योंकि मन को चाहिए सच्ची शांति, वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ का लॉस होगा, और उस लॉस के कारण कहीं ना कहीं हम गलत कर्म के शिकार बन जाएं। कोशिश करें कि अपने मन को स्टेबल करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें, और मेडिटेशन आप मॉर्निंग में 3 से 5 के बीच में करें, और शाम को 6 से 8 के बीच में कभी भी आप आधा पौना घंटा अपने लिए निकालें, और बिल्कुल एकांत में बैठकर स्वयं से बातचीत करें और भगवान को अपनी हर पीड़ा सुनाएं, जिससे आपका मन भी हल्का होगा और आपका मन भी एकाग्र होगा। ओम शांति।